ये आदमी हमारे टैक्स के पैसों से 15 करोड़ की सैलरी लेता है, 15 करोड़। और अब जरा इसकी बातें सुनो। कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। मतलब 17 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक जी को भूख हड़ताल करते हुए। उनका बीपी डाउन है, लेकिन उनकी तबीयत सीरियस होती जा रही है। लेकिन और सरकार के सारे मंत्री के ऑफिस, उनके घर उस जगह से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है, सिर्फ कुछ ही किलोमीटर। पर 17 दिन हो गए हैं, सरकार का एक भी आदमी उनसे बात करने के लिए नहीं आया है कि सोनम जी आपको क्या चाहिए, आप ठीक भी हो कि नहीं, आप इतने बड़े इंसान हो, इतने बड़े इनोवेटर हो। लेकिन नहीं, उल्टा ये सरकारी पत्रकार ये शो कर रहा है कि भगवान न करे, लेकिन अगर कल को सोनम वांगचुक जी को कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी अभिजीत दीपके की है। अबे सोनम वांगचुक जैसा इंसान क्या अभिजीत दीपके के बोलने पे भूख हड़ताल पे बैठा है? अभिजीत दीपके को तो 2-3 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। इस एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर पिछले 4-5 साल से 50 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन इस इंसान ने आज तक जिम्मेदारी नहीं ली कि भैया मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। उस एजुकेशन मिनिस्टर से ये आदमी कभी नहीं बोलेगा कि भैया आके सोनम वांगचुक से बात कर लो, लेकिन नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी अभिजीत दीपके की है और वही उनकी जान बचा सकते हैं। इनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत खराब है और कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। तो इससे पहले कुछ बात हो जाए, सरकार की बदनामी हो, सारी की सारी जिम्मेदारी अभिजीत दीपके पे डाल दो, क्योंकि वही है अब जो कुछ कर सकता है। अबे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। अब कितना चाटोगे?